बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह कमुल हाकिमीन अल्लाह वहदहु ला शरीक अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मा निवालहु सारी कायनात का पालने वाला, रिज़्क़ अता फरमाने वाला, नबातात, जमादात, हैवानात, गर्ज ये के अर्ज़ो समावात उसी की बाबरकत ज़ात के लिए दरूद व सलाम तहय्यात व तस्लीमात सय्यदुर रसूल सय्यदुल अंबिया इमाम व रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए अल्लाह के पाक कलाम से आपने दो आयात सिमात फरमाई जिसका तर्जमा और मफहूम ये है और इससे मुखातब सिर्फ अहले ईमान हैं। जहां तक बात यह है कि इक़रारुम बिल लिसान ईमान किस चीज का नाम है, कुरान पाक में आता है कि देहाती कुछ लोग अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहने लगे कि हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ कि क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। देहाती आए कहने लगे अल्लाह के नबी जी हम मोमिन हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप कह दीजिए क़ुल लम तुअमिनू, आप मोमिन नहीं हुए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, आप कहिए हम मुसलमान हो गए। एक तो ये फर्क सामने आया कि मुसलमान में और मोमिन में फर्क है। मुसलमान होता है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गरामी आए तो आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद जरूर पढ़ें, मसनून पढ़ें। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल लम तुमिनू, आप इनसे कह दीजिए आप अभी मोमिन नहीं हुए, वलाकिन क़ुलू अस्लमना, आप मुसलमान हुए हैं। मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। मुसलमान वो जो रब को माने और मोमिन वो जो रब की माने। और फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमाना फी कुलूबिकुम, जब तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल होगा फिर तुम बनोगे मोमिन।
वाइन तुतीउल्लाह, इको घटा दे, इको घटा दे, इको घटा दे। वाइन तुतीउल्लाह, जब आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, ला यलिकुम मिन आमालिकुम शैया, इस इताअत की बरकत से अल्लाह आपके अमलों में कमी वाक़े नहीं होने देगा। सामईन ज़ीवकार, ईमान किसका, ईमान किसका? इकरारुम बिल लिसान, जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, फिर जुबान से सिर्फ नहीं पढ़ा, दिल उसकी तस्दीक करे। व अमलुम बिल जवारे, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने आज़ा से इस बात को साबित भी करना है कि जो हमने कहा उसकी तस्दीक हमारा दिल भी करता है और वो काम करके भी दिखाया। तीनों में से एक चीज भी इसके खिलाफ हो, ईमान मुकम्मल नहीं होता। यही बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कुरान को जब नाजिल फरमाया तो कुरान का यह फैसला कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाजिल फरमाया और आपके क़ल्ब अतहर पर इसलिए नाजिल फरमाया कि आप लोगों को डराने वाले बन जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सिफ्त है, नज़ीर, डराने वाला। कुरान पाक ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ए अल्लाह के नबी जी, हमने आपको भेजा शाहिद बना करके, खुशखबरी देने वाला बना करके, व नज़ीरा, और डराने वाला बना करके। इसी पाक कलाम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी सी बात करो, सीधी सादी बात करो। यहां हमारे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में सीधा सादा उस बंदे को कहते हैं जिसे कोई हेर फेर ना आए, जो तेजी और तर्रारी ना कर सके। हकीकत में यही बात है, ईमान वाला वही है जो ईमान के मामले में तेजी तर्रारी ना दिखाए। जैसा अल्लाह के कुरान ने कहा, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक ना करे और न दुनिया को उन फैसलों पे चलाने वाले की कोशिश करे। इमाम अहमद इब्न हंबल राहिमहुल्लाह का दौर है, ये कुरान पाक वो है जिसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुंज़िरीन। और कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें करने का एक जरिया है, अल्लाह से हम कलाम होने का एक जरिया है। वक्त के बादशाह को उस वक्त के कुछ अहबार ने, रुहबान ने और कुरान पाक ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार व रुहबान
ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। बेशक बेशुमार, इन्ना कसीर, बेशुमार अहबार और रहबान, मुल्ला मौलवी, पीरो दरवेश ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, लोगों को नाहक तरीके से अल्लाह की राह से रोकते भी हैं, लोगों का माल नाहक तरीके से खाते भी हैं। एक फतवा बादशाह की ख्वाहिश हुई कि कुरान के फैसलों को तब्दील करवाया जाए और दुनियादारों को बताया जाए कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह मखलूक के अंदर तब्दीलियां होती रहती हैं, तराश खराश होती रहती है, मुल्लाओं और मुफ्तियों के फैसलों की वजह से कुरान में तहरीफ की जा सकेगी, कुरान को बदला जा सकेगा। जुल्म की अखीर ये कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कुरान पाक को बदलने की बजाय ईमान वाला वो है इदा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले के सामने जब कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, ईमान वाले का दिल नरम हो जाता है, अल्लाह उसके ईमान में इजाफा फरमा देता है। ये कुरान अल्लाह का कलाम तहरीफ करवाने की कोशिश की, बादशाह का फैसला आ गया, एक ने लिखा, दूसरे ने उस पे दस्तखत कर दिए, तीसरे ने बादशाह के खौफ के अंदर उस फतवे पे दस्तखत कर दिए। वक्त का इमाम है, नाम है अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, और जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के लिए हो जाते हैं, रब उनके लिए हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, और रब का होकर तो देख, अल्लाह तेरा हो जाएगा। तू जब जमीन पे चले, अल्लाह तेरे चलने के तज़किरे अपने पाक कुरान में फरमा दे। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। एक अल्लाह के बंदों का तज़किरा है, जब जमीन पर चलते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों के मुताबिक बड़े तरीके से, बड़ी तवज्जो से। एक ये है, एक वो है जिसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला। जमीन पे चल, अकड़ के नहीं चलना, तू ना तो जमीन को फाड़ सकता है, ना पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकता है। वक्सिद फी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकर लस्वात लसौतुल हमीर। जमीन पर म्याना रवी से चलते रहना, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, धीमे लहजे से बात करना, गला फाड़ कर बात करेगा, लोगों को चिल्लाते हुए लोगों से हम कलाम होगा। ये बदतरीन आवाज गधे जैसी निकालना, ये सबसे बुरी आवाजों में से है। अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाला अपनी आवाज के अंदर ठहराव से, अल्लाह से डरने वाला जमीन पर चलते हुए बड़ी तवज्जो से, इन हिमाक से चलता है। और किसी कहने वाले ने कहा था, बहार दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, मिटा दिए हैं हजारों नक्शे खुदा ने बना बना कर। क्या कुछ था, कैसे थे, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं।
इबरत के निशान बन गए। सामिन ज़िवकार अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने फतवा देखा, फतवा आया और अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसे बादशाह ने कहा मुड़ गए। एक ये दुनिया की बादशाही है, एक हमेशा का बादशाह, शाहों का शहंशाह है। अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने जब उस फतवे को देखा, हर एक ने लिखा कुरान अल्लाह की मखलूक है। जब अहमद इब्न हंबल के पास फतवा आया, पढ़ा, लिख दिया अल कुरान कलामिल्लाह लैसा भी मखलूकिन, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। बादशाह के पास फतवा पहुंचा। एक ये है, एक और वक्त का इमाम है, नाम है इमाम मालिक रहमहुल्लाह, मदीने का इमाम, मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देने वाला। बादशाह ने लिखवा लिया एक फतवा तलाकुल मुकरहा, जबरी तलाक के बारे में। जबरी तलाक दी जा सकती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कहा तलाकुल मुकरहा लैसा बिजाइज़िन, तलाक जबरी जायज नहीं है। बादशाह ने उसको भी पकड़वा लिया, बादशाह ने इसको भी पकड़वा लिया। अलग अलग द्वार है। मदीना के इमाम को गधे पर बिठा करके कोड़े मारे जा रहे हैं। मदीना की गलियों के अंदर बरहना करके इमाम मालिक को काला मुंह करके गधे के ऊपर बिठा करके चक्कर लगवाए जा रहे हैं। जल्लाद कोड़े मारते जा रहे। ये वक्त का इमाम शर्मवारों का भी इमाम है, कपड़े उतारे हुए, मुंह काला किया हुआ, लोगों को कहते फिर रहे हैं मन आरफनी फकद आरफनी व मल्ला यारिफुनी फाना मालिक इब्न अबस। लोगों, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, मैं अनस का बेटा मालिक हो। लोगों, मेरे काले मुंह की वजह से ये मत समझ लेना मैंने कोई जुर्म किया है। लोगों सुन लो, मैंने बादशाह की ताकत को नहीं देखा, मैंने किबरिया की किबरियाई को, अजमत को देखा है। और मेरा ईमान कुरान की शायद पे दाल है। और अल्लाह मेरी मदद फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। जो ईमान लाने के बाद इस्तकामत इख्तियार कर जाता है, कोई लालच, कोई रोब, कोई दबदबा, कोई फरेब, कोई जुल्म उसके जिस्म पे असरअंदाज नहीं होता। ऐसे इस्तकामत की बरकत की वजह से लगता है आसमानों से रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा फरमा दिया है। वैसे भी कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की जान और माल के बदले जन्नत का सौदा फरमा दिया है। उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जो जमीन पे चलता हुआ अल्लाह की रजा के लिए चलता है, अपने माल को खर्च करता है। माल जो उसका नहीं था अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पर उसका बना दिया। ईमान वाला मजबूत वो है जो कहते हैं ई अमानत चंद रोज नज़्द मास्त, दर हकीकत मालिक हर शै खुदास्त। ये चंद रोज मेरे पास अमानत है, मैं रब के फैसलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर लूं। हकीकत में मालिक वो जात है जिसने हशर के मैदान में कदमों को खड़ा करवा करके जकड़वा देना है। ला यज़ालु क़दमा इब्नु आदम हत्ता युसअलु अन खम्सिन। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के कदम हरकत नहीं कर सकेंगे जब तक रब के 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल यह होगा उम्र कैसे गुजारी। हकीकत यह है मैं मिंबर रसूल पर बैठा हुआ हूं, बड़ा ही गुनाहगार, बड़ा ही खताकार हूं। हकीकत यह है
मैं तो एक दिन के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझसे मेरा भाई हाजी अब्दुल कयूम काकर साहब, आप में से कोई शख्स मुझसे मेरी जिंदगी के एक दिन के बारे में पूछ ले, मैं हलफ देकर भी यकीन दहानी करवा दूंगा, फिर भी शैतान कहेगा शायद सच बोलता कि नहीं। फिर मेरी जिंदगी मैं एक दिन का हिसाब नहीं दे सकता, मैं हशर के मैदान में अपनी सारी जिंदगी का सवालों का जवाब कैसे दूंगा। रब से दुआ किया करो, अल्लाह हम बड़े ही गुनाहगार खताकार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं, अल्लाह हमें बगैर हिसाब व किताब के ही जन्नतुल फिरदौस अता फरमा लेना। आका इस्लाम ने फरमाया मन नूक़िशा उज़िबा, जिससे तफ्तीश हो गई वो पकड़ा गया। और तफ्तीश के हम काबिल नहीं, हम सवालों के जवाब देने वाले नहीं। ये जिस्म जिसमें हम एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पिछले हफ्ते को घर से निकला, तवील तरीन सफर करके आया, थर के सहराओं में, सिंध के रेगिस्तानों में गया, वापिस आया, सीधा आकर हाजी साहब के पास भी नहीं बैठा, इस जगह पे मिंबर रसूल पर बैठा हूं। सारे सफर में यही दुआ करता रहा, अल्लाह हिजरत का सफर ये तेरी राह का सफर है, अल्लाह हम मुसाफिर हैं, हम सारे मुसाफिर हैं। कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब और आबिर सबील, ऐसे हो जा जिस तरह मुसाफिर होता है, राह गुजर पे गुजरने वाला होता है। अल्लाह तेरे नबी का वादा है, मुसाफिर की कोई दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह हमें मुसाफिर समझ कर की ही सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह मजलूम की दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। ये दुआएं वो है जो अल्लाह कबूल फरमा चुका। सामने जी वकार, बड़ा मुश्किल वक्त और रब और बंदे के दरमियान तर्जमान भी कोई नहीं होगा। यहां तो बैरिस्टर कर लिया, वकील कर लिया, बड़े पैसे थे वसाइल से बड़े से बड़ा वकील कर लिया। रब की बारगाह में कोई वकील, कोई बड़े से बड़ा ताकतवर खड़ा नहीं हो सकता। रब्बुल इज्जत बिल्कुल बराह रास्त सवाल फरमाएंगे। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, रब के सवालों का जवाब क्या दूंगा। एक वो बादशाह शाह, एक दुनिया के बादशाह, उसको अहमद इब्न हंबल को, इमाम मालिक को इजाजत दी गई, उसको भी ज्यादतियों जुल्म से मारे पड़ी, कोड़ों की बरसात हुई। अहमद इब्न हंबल ने और कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर, ईमान वाले बड़े बड़े हैं, उससे बड़ा मुजाहिद, उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं जो जालिम को जालिम कहता है, जाबिर को जाबिर कहता है। जो उसके दरबार में खड़ा होकर के, फिरौन के दरबार में एक बंदा अपना ईमान छुपाए हुए था। फिरौन के दरबार में जब उसके कानों से सिमात से एक अल्फाज टकराए, वक़ाल फिरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। बादशाह कहता है मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा वो अपने रब को बुलाता है, उसका रब उसकी कैसे मदद करता है। ईमान वाले ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो सुन लिया, जब रब की तौहीद की बारी आई, ईमान वाला जो अपना ईमान छुपाए हुए था, उसने सोचा इसने मेरे रब को पुकारा, मेरे गैरत तौहीद को ललकारा। और कुरान ने नक्शा खींचा, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ईमान छुपा हुआ था, बताता नहीं था। आज रब के हवाले से जालिम फिरऔन ने ललकारा। इसने कहा उसको मारना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, तो क्या डर है जो सारी दुनिया भी मुखालिफ हो। एक अल्लाह काफी ला मेरे लिए है। ला ताता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इसको पकड़वाया गया,
इस ईमान वाले को कत्ल करवा दिया गया। सदियों पहले फिरौन के दरबार में कत्ल किया हुआ वो ईमान वाला, और रब क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। ईमान लाने के बाद जिसने अच्छा अमल किया, रात की तारीकी और दिल का उजाला, वो बारगाह ऐसी है जो छुपी हुई चीजों को भी जानने वाला, ज़ाहिरी चीजों को भी जानने वाला। हम तो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, हमारी तो फिर भी जाने नजर आ रही हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के इल्म के बारे में, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, रुए जमीन पर किसी दख्त से कोई पत्ता बाद में गिरता है, अल्लाह को इल्म पहले हो जाता है। फिरौन के दरबार में उसने बुलंद आवाज से रब की तौहीद का नारा लगाया, पकड़वाया, कत्ल करवा दिया गया। अल्लाह ने अपने कुरान में उसका तज़किरा नहीं किया। अल्लाह ने 24वें पारे के अंदर एक सूरत का नाम उसके नाम पे रखवा दिया, सूरह मोमिन। वो रजुलुल मोमिन एक बस्ती है इंताकिया की, 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल। सूरह यासीन, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। 2 नबी आए, जुटला दिया। फिर अल्लाह ने इज्जत देने के लिए बस्ती वालों को और अपने नबियों को एक और नबी को भेजा। इन बदबख्तों ने क्या कहा, क़ालू ताइक़ा इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। तू बाज ना आए, अगर ना रुके पत्थरों की बौछार करेंगे, बरसात करेंगे। बदबख्तों मनहूसों अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह नबियों को कहने लगे। अल्लाह का कुरान कहता है क़ालू ताइरुकुम माअकुम। बदबख्तों, ईमान की दावत देने वाला मनहूस नहीं होता। अल्लाह के कुरान को ना मानने वाला, नबी के नाफरमान को ना मानने वाला मनहूस होता है। ये बहस नबियों के साथ कर रहे हैं। एक शख्स है जिसका नाम है हबीब नज्जार, तरखान कारपेंटर, औजार लटकाए हुए करीब से गुजर रहा। जब देखा ना ईमान वालों को, न हक तकलीफें देने वालों को देखा, अल्लाह के नबियों को ये मनहूस और बदबख्त कह रहे हैं, पास आया। कुरान ने नक्शा खींचा, वज्जा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। लोगों, इनका इनकार ना करो। मैं देहाती हूं, मैं मजदूर आदमी हूं। मैं तुम्हें कहता हूं नबियों की पैरवी करो, इनके पीछे चल पड़ो, इनको मान लो। मल्ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। तुमसे कुछ नहीं मांगते, सवाल नहीं करते। अल्लाह की कसम, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, लोगों, खास करके दीन वाले, नौजवान खतीब हो, बुजुर्ग खतीब हो, अपने अल्लाह से मांगे, तवक्कल रखे अल्लाह पे। रुए जमीन के किसी इंसान का मांगत ना बने। जिस तरह नबियों के बारे में उसने कहा था, बल्ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। तुमसे कुछ नहीं मांगते, दुनियादारों से मांगना छोड़ दो। अल्लाह गैब के खजानों से ऐसी मदद फरमाएगा कि अल्लाह तुम्हारे दिल को मालदार फरमा देगा। वह हुम मुहतदून कहा, नबियों को तो बाद में देखेंगे, इसको पकड़ लो। उस गरीब को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। पैदर पे कोई थप्पड़ मारता, कोई पत्थर मारता, उस गरीब को जमीन पर लिटा दिया। मारते रहे। एक बदबख्त करीब लोहार की दुकान पे चला गया, अपने जूतों के नीचे कील लगवाए, आया, देखा, कहा पीछे हटो। कहा हम मारने वाले बड़े, कहा पीछे हट जाओ। जूते के नीचे कील लगे हुए ये बदबख्त आया, इसने हबीब नज्जार के पेट पे छलांगे लगाना शुरू कर दी। इसकी अंतरियां बाहर निकली। हबीब नज्जार अपने रब के पास चला गया, कलमा हक को नहीं छोड़ा, अपने रब के पास चला गया। अभी इसकी रूह कब्र से परवाज नहीं करती, अल्लाह ने इसको जन्नतों के नजारे करवा दिए।
अल्लाह का कुरान कहता है, जब हबीब नज्जार ने मनाजिर को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, अल्लाह की नेमतों को देखा, हबीब नज्जार क्या कहता है, काला या लैता कौमी यालमून, काश के मेरी कौम को इल्म हो जाता, बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ने मेरी मगफिरत ही नहीं फरमाई, अल्लाह ने मुझे जन्नत में बहुत ऊंचे दराजात पे फाइज फरमा दिया है। अहमद इब्न हंबल पकड़े गए, बाज आ जा, नहीं आ सकता, बाज आ जा, नहीं आ सकता। बादशाह वक्त ने अहमद इब्न हंबल को कोड़ों से मरवाना शुरू कर दिया, और कोड़ा इतना हैवी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारा से बगदाद तक का सफर करते हैं ये कोड़ा देखने के लिए। जब कोड़े को देखा, इमाम बुखारी की चीखें निकल गई। इमाम बुखारी कोड़े को देखकर कहते हैं, अगर ये कोड़ा किसी कवि हैकल हाथी को मारा जाता, हाथी जमीन बोस हो जाता। इस्तकामत किस पहाड़ के पाए इस्तकलाल के अंदर मुतजलजल नहीं हुए, कोई लग़्ज़िश तारी ना हुई। और अक्सर बाद में ऐसा वक्त आया, अहमद इब्न हंबल वक्त के डाकू, वक्त का लुटेरा अबुल हैसम है, अक्सर उसके बारे में दुआ करते, अल्लाहुम्मा अरहम ले अबिल हैसम, अल्लाह अबुल हैसम पे रहम फरमा। बेटे अब्दुल्ला ने पूछा, बाबा इतनी दुआएं तो आप मेरे लिए भी नहीं करते जितनी डाकू के लिए, लुटेरे के लिए करते हैं। कहा, उसके लिए इसलिए दुआएं करता हूं, एक दिन उसकी और मेरी जेल में मुलाकात हो गई। मुझे कहता है, वक्त इमाम अहमद इब्न हंबल जी, मेरे जिस्म पे 18,000 कोड़ा पड़ा है, 18,000 कोड़ा पड़ने पे मैं बदी के रास्ते से बाज नहीं आया। आप तो ईमान के रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी डरने और घबराने की बात ना करना, अल्लाह आपकी मदद फरमाता रहेगा। और जब जालिम जुल्म करता हुआ नहीं डरता, ईमान वाला क्यों डर जाए। सामने सी वकार। फिर बादशाह ने अहमद इब्न हंबल को जेल में डाल दिया। हजरात, बात तकमील की तरफ बढ़ रही है। अहमद इब्न हंबल को जेल में डाल दिया। एक बादशाह ने मारा, दूसरे ने मारा, तीसरे ने मारा। 3 बादशाह मारते मारते अहमद इब्न हंबल को कोड़े लगवाते लगवाते जहन्नुम रसीद हो गए। फिर चौथा बादशाह आया, रात को ख्वाब देखा। ख्वाब देखता है, झटका, फिर लेटा, फिर ख्वाब देखा, फिर लेटा, फिर ख्वाब देखा। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही ख्वाब देखा, तीसरे दिन भी यही ख्वाब देखा। गया, उठा, जेल की तरफ चला गया। सारी कोठरियां, बैरक के अंदर सारी कोठरियों के अंदर अंधेरा। एक कोठरी रोशन है, कहा यही अहमद इब्न हंबल की कोठरी है। सारे के सारे सो रहे हैं, अहमद इब्न हंबल अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। गया बादशाह, जाकर अपने हाथों से कड़ियां खोली, बेड़ियां खोली और कहा, हजरत 3 दिन से मैं ख्वाब देख रहा हूं, बताइए 3 दिन से आप भी ख्वाब देख रहे हैं? मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसने बताया? कहा, ख्वाब में एक ही बात थी, वो ये थी, जाओ जेल के अंदर, अहमद इब्न हंबल को भी ख्वाब आ रहा है, उसके ख्वाब को जाकर सुनो, फिर उसकी बातों को सुनो, ईमान ले आओ, यकीन ले आओ। कहा, हजरत आप क्या ख्वाब देख रहे हैं? हमारा ख्वाबों पे ईमान नहीं, ये बात ज़हन में रखें, मगर वो ख्वाब जो शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक में हो, उसकी ताबीर सही हो, हम उसको मानने वाले हैं। अहमद इब्न हंबल बैठे,
बादशाह वक्त मुस्तंसर बिल्ला भी था, ये मोहसिन बिल्ला है। इसने बैठ करके सुना, कहा मुझे जो मेरे रब ने दिखाया। सामिन ज़ीवकार, आज का दर्स, आज की तवज्जो जिसकी तरफ मैं आपकी मबजूल करवाने लगा हूं, हक बात जो कहने वाला है, दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त कर भी जाए, अल्लाह उसे हशर के मैदान में इज्जतें जरूर अता फरमाएगा। कहा हजरत ने, आपने ख्वाब देखा? देखा। क्या ख्वाब? मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, कहा मेरे रब ने हशर का मैदान लगाया हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तख्त पे तशरीफ फरमा, अल्लाह और बंदे के दरमियान तर्जमान कोई नहीं। अल्लाह ने हशर के मैदान में मुझे बुलवाया, कहा बताओ आपको ये कोड़े क्यों पड़ रहे हैं, आपके ऊपर ये जुल्म क्यों हो रहा है? कहा मैं कह रहा हूं अल कुरान कलामुल्लाह लैसा बिमखलूकिन, कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह की मखलूक नहीं है। कहा आपको ये बात किसने बताई? कहा मैंने अपने उस्ताद जी इमाम सुफियान से ये सबक पढ़ा, मेरे उस्ताद जी ने मुझे बताया। कहा हशर का मैदान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम सुफियान को बुलवाते हैं, तशरीफ लाएं। आपने जो सबक इनको पढ़ाया, आपको ये सबक किसने पढ़ाया है? कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सामने खड़े हो गए, अल्लाह मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से ये सबक सीखा। इमाम वकी को बुलवाया गया, इमाम वकी ने यही कहा जो इनको पढ़ाया सिखाया, मैंने अपने उस्ताद इकरमा से ये पढ़ा। इकरमा को बुलवाया, आपने जो इनको सिखाया आपने किससे सीखा? कहा मैंने उर्वा बिन जुबैर रहमहुल्लाह से। उर्वा बिन जुबैर पता कौन? बीबी अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे और अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं। तरगीब और तरहीब अल्लामा मंजरी की किताब, इस किताब के अंदर एक तज़किरा आता है, जिन्नात का बादशाह कहता है अपने ताकतवर जिन को, जाओ इकरमा की गर्दन को तन से जुदा कर दो। जब जिन्नात के बादशाह ने कहा, बड़े पहलवान जिन ने कहा इकरमा को कोई कायनात का शख्स, यहां तक कि सारी कायनात के शैतानी ताकतें मिलकर भी इकरमा उर्वा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नाम है उर्वा, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कहा वजह? कहा उसको उसकी खाला मोहतरमा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात की मोमिनों की मां, उन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा हुआ एक वजीफा सिखा दिया। वो वजीफा ये है, आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम। आप में से हर कोई इस वजीफे को याद करे, जो इस वजीफे को याद कर लेगा, पढ़ लेगा, सारी कायनात की शैतानी ताकतें, जिन्नात, जादू उस पे कोई असर, उस पे कोई असर डाल नहीं सकते। अल्लाह गैब के खजानों से उसकी मदद जरूर फरमाएगा। क्या पढ़ा? आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम व कफरतु बिल जिब्ति व तागूत वस्तमसक्तु बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। उर्वा जी आप आ जाएं। आए, आपने जो इन्हें पढ़ाया सिखाया, आपने किससे सीखा? कहा अपनी खाला जान, अपनी अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से। अम्मा जी तशरीफ लाई, आपने जो उनको सिखाया कहां से सीखा? कहा कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस से। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हशर का मैदान, आपने जो इन्हें बताया, अल्लाह जी जो जिब्रील लाए मैंने वही सिखाया। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। वो बोलते नहीं, मोती रोलते नहीं जब तक रब की तरफ से वही का नुज़ूल नहीं हो जाता। जिब्रील अमीन जी आप आए, आपने कहां से लिया? कहा अल्लाह तेरी लौह से, तेरी किताब से। लौह को रब्बुल इज्जत जुबान अता फरमा देता है, लौह के अंदर कहां से आया?
अल्लाह जो तेरे कलम ने लिखा मेरे अंदर तो वही है। रब्बुल इज्जत कलम से पूछते हैं कलम बता तूने कैसे लिखा? कहा रब्बुल इज्जत जी जब आपने कहा उक्तुब, मैंने पूछा था माजा अक्तुब, अल्लाह जी क्या लिखूं? अल्लाह जी फिर आपने कहा उक्तुब मकादीर अल खल्क हत्ता तक़ूम अस्साअह, आप अभी लिखना शुरू करें और कयामत तक आने वाले हर बंदे के बारे में, हर चीज के बारे में लिखे। अल्लाह जी आप लिखवाते चले गए, कलम लिखता चला गया। फिर किबरिया की किबराई बोली वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कलाम किसी का नहीं, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसी की नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं भी सच्चा, मेरा करम भी सच्चा, मेरी लौह भी सच्ची, मेरा जिब्रील भी सच्चा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी सच्ची, उर्वा भी सच्चे, इकरमा भी सच्चे, वकी भी सच्चे, सुफियान भी सच्चे, अहमद इब्ने हंबल भी सच्चे। जब अहमद इब्ने हंबल को ये बात सुनाने के बाद मौका मिला, उठे, फिर इज्जतों के साथ जेल से रिहाई मिली। कुछ दिनों के बाद अहमद इब्ने हंबल फौत हुए। छतों पे चढ़कर लोगों ने इलाज किया, कद मात अहमद इब्न हंबलिन, कद मात अहमद इब्न हंबलिन। गलियों से गुजरते हुए आगे बताते हैं, काफिले गुजरते हुए आगे बस्तियों को बताते हैं। मजमुआ फतावा वाले ने लिखा, 113 नंबर सफे पे लिखा, मजमुआ फतावा वाला लिखता है वक्त के इमाम के जनाजे में उस दौर के अंदर 17 लाख लोगों ने शिरकत की। खुदा का नेक बंदा जब कोई दुनिया से जाता है, जमीन और आसमां तो क्या अर्श भी कांप जाता है। 20,000 यहूदी और ईसाई जनाजा देखकर ही मुसलमान हो गए। रात को बेशुमार लोगों ने देखा, ख्वाब आया, सुबह एक दूसरे से तज़किरे किए, रब्बुल इज्जत का फैसला आ चुका। अल्लाह ने अहमद इब्ने हंबल को तो मुआफ किया ही था, जिसने उसके जनाजे में शिरकत की अल्लाह ने उन सबको भी मुआफ फरमा दिया। नेक लोगों के जनाजे पढ़ा करो, जनाजे में शिरकत किया करो। एक किरात ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब जिसने सिर्फ जनाजा पढ़ा, दूसरा एक किरात जिसने दफनाने तक साथ दिया। और हम कब्र की खुदाई नशइयों से करवा लेते हैं, कब्र की खुदाई गौरकन से करवाते हैं। अगर मुझे और आपको पता चल जाए कि इसका कितना अजर है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कब्रिस्तान के अंदर कब्र की खुदाई करने वाला, आने वाले के लिए एहतमाम करने वाला, जब कब्र की खुदाई करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सामने इज्जतों के ताज ऐसे अता फरमा देते हैं कि तूने दुनिया से जाने वाले के लिए कयामत तक के लिए एक अच्छे घर का एहतमाम कर दिया है। और जितनी इज्जत के साथ उसकी कब्र की खुदाई करेगा, अल्लाह मेरी और तेरे मंजिल की कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देगा। कभी गौर किया करो, ये गुस्ल देना, ये कब्र की खुदाई करना, बाप का जनाजा हो, बेटा गुस्ल के लिए मौलवी को तलाश करता है, बड़ा सवाब का काम। मैयत के लिए मौलवी को तलाश करता है जनाजा पढ़ाने के लिए। काश कि हमारे अंदर इतना ज़ौक़ आ जाए, हम दूसरे कामों के लिए तो हम वारिस, जायदाद के वारिस, काश कि उसका अमली तौर पर, इल्मी तौर पर तो वारिस बन जाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा देगा। ये दीन के साथ ताल्लुक रखने वाला दुनिया से सदियों पहले चला गया, आज भी उसके तज़किरे इस मस्जिद के मिंबर से हो रहे। आप सिमात फरमा रहे, हक बात को सुनना, हक बात का ऐलान करना। सामने ज़िवकार बात ऐसी नहीं जो दुनियादारों के मुंह से सुनी हुई। दीन वो है
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श मुअल्ला से नादिल फरमाया है। जिस तरह अल्लाह का कुरान है ना मासूम, कुरान की सारी आयात मासूम, इस तरह सुन लीजिए आका अलैहिस्सलाम की सारी अहादीस भी मासूम है। और जिसका ईमान ये होगा ना कि सोने नबी दा कुरान, सोने नबी दा फरमान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दा फरमान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं। सामे नज़ीवकार एक वो रब था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौह के जरिए अहमद इब्ने हंबल तक पहुंचाया। और कुरान की आयत मुक़द्दिसा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, लोगो अल्लाह से डर जाओ, सच्चों के साथी बन जाओ। एक महफिल मेरी और आपकी सजी हुई, हम बड़े कलाम सुनते हैं। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अविल यसमुत, जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है उसे चाहिए या सच्ची बात करे या फिर खामोशी इख्तियार कर जाए। हक ला शरीक है, बातिल दोई पसंद, शिरकते मयाना, हक को बातिल न कर कबूल। और सामने ज़ीवकार जिसने सच्ची बात की मन सामत न जा, जो खामोश रहा वो भी कामयाब हुआ, जो सच्चों का साथी बन गया, अल्लाह से डरने वाला बन गया, वो भी कामयाब हुआ। सामने ज़ीवकार वक्त का इमाम, इमामुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। दो नौजवान आए, एक बंदे को पकड़ा हुआ, इसने हमारे वालिद गिरामी को कत्ल किया। कहा मैंने एक जानवर समझा, मैंने हथियार फेंका, मुझे नहीं पता था आपके वालिद गिरामी हैं। मुकद्दिमा सुना, कहा गवाहियां तेरे खिलाफ हैं। कहा मुझे जिंदगी से तो कोई प्यार नहीं, कुछ लोगों की मेरे पास अमानतें हैं, आप इजाजत दे दें मैं उन लोगों की अमानतें वापस लुटाऊं, कहीं ये ना हो वो कहीं ईमान वाला दुनिया से चला गया, वो हमें जानते भी नहीं कहां पे फौत हुआ, इजाजत दे दे मैं चला जाता हूं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नहीं, तुझे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती, कत्ल के अंदर तू मारू मसलूब मुलव्विस है। फिर क्या करें? कहा मजमे के अंदर से अगर कोई तेरा जामिन बन जाए हम तुम्हें जाने की इजाजत दे सकते हैं। इशारा किया एक शख्स की तरफ, वो कौन सी हस्ती है? नाम है सैयदना अबू जर गिफारी। गिफारी अक्सर हम पढ़ने वाले पढ़ते हैं अबू जर गफ्फारी, गफ्फार नहीं, उनके कबीले का नाम गिफार था। ये वो नसीबों वाला कबीला है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था इन्नल्लाह कद गफर अल गिफार कुल्ला। ये गिफार कबीला वो है अल्लाह ने जिस सारे कबीले को मुआफ फरमाने का ऐलान फरमा दिया है। अबू जर गिफारी की तरफ इशारा किया, कहा आप इसकी जमानत देते हैं? हजरत में हाजिर, मैं जामिन इसका। वो चला गया, अबू जर गिफारी को पकड़ लिया गया। अगला दिन हुआ, टाइम हो गया, वो शख्स वापस नहीं आया। कहा वो कौन था? अबू जर गिफारी कहते हैं मैं तो नहीं जानता। कहा कहां का रहने वाला था? हजरत उसे मैं तो नहीं जानता, ना ये पता कि कौन था, जान ये पता कहां का रहने वाला था। अब वो कहते हैं कि आपकी मिली भगत, आपने उसे भगा दिया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं ऐसी बात नहीं, हम में से भी कोई उसे नहीं जानता था। कहा या उसके बारे में आगाही दे दे, वक्त हो गया, या अपनी गर्दन को तन से जुदा करवाने के लिए तैयार हो जाए। हजरात मैं अपने ईमान को देखूं, आप अपने ईमान को देखें। ऐसा मुमकिन है कि आज अगर हक पर होते हुए कोई जरूरतमंद मुझसे या आपसे कोई डिमांड करे, इसका यह मतलब नहीं
कि मेरी मर्जी या आपकी मर्जी, इस तरह गौर करें कि वो काम ना करें कि जिससे आप भी महरूम होकर बेचैन होकर बैठ जाएं, और ना इनकार के लिए ऐसी कैफियत रखें कि हर एक को इनकार ही करते रहना। अबू जर गिफारी को कत्ल करवाने के लिए वो शख्स चला गया, ये सोच सबकी बनने लगी। ऐसे में दूर एक शख्स की निगाह पड़ी, कहा रुक जाओ, तलवार उठाने वाले अभी रुक जाओ। देखा कौन आ रहा, गर्दो गुबार उड़ता हुआ। बहुत करीब पहुंचने पर पहचाना गया, ये तो वही है जो कल यहां से इजाजत लेकर गया था। उसको बुलवाया गया, बुलवा करके उसे बिठाया गया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जाने वाले फिर लौट कर आने वाले, सबब क्या, तखीर क्यों की? कहा जिन जिन की अमानतें थीं, कोई मिला, कोई किसी बस्ती में गया था, अमानतें देकर मैं सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस आ गया हूं। फकब्बर उमर, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार के अंदर, मस्जिद के अंदर नारे तकबीर बुलंद करते हुए एक सवाल किया, और जाने वाले तू चाहता तो चला जाता, हम तुझे कैसे तलाश कर सकते थे? बहुत वसी जमीन थी, खुद उनकी हुक्मरानी में 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी थी। कहा उमर, मैं वो जमीन जो तेरी मुमलकत थी, तेरी रियाया के अंदर थी, उससे भाग सकता था, मगर बता मैं रब की जमीन से कैसे भाग सकता था? जब ये मंजर देखा, बच्चों ने बाप का खून बहा, माफ कर दिया और कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। सामने ज़िवकार, हशर तक इज्जत उसे मिलेगी जो बात को सुने, हक को सुने। बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात को सुना, हक को सुना, लोगों तक पहुंचा दिया। ये जिम्मेदारी मेरी ही नहीं, आप भी जिम्मेदारी में हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत, उसके हवाले से बात को आगे बढ़ाऊं, बात की तकमील करें। हम कुरान पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक एक आयत हमारे सामने होती है, काश के इसी तरह रसूलुल्लाह की हदीस भी हमारे सामने आ जाए। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बुखारी शरीफ में 11 मरतबा आई है। इसके रावी पता कौन? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और ये सनद दलील है, कुरान पाक मजबूत दलील, इस तरह रसूलुल्लाह की हदीस भी मजबूत दलील। हदीस है रसूलुल्लाह की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और वलौलल इस्नादु लकाल मन शाअ मा शाअ, लकाल मन शाअ मा शाअ। दीन का हिस्सा है सनद। वलौलल इस्नाद, अगर सनद न होती, जिसके जो जी में आता वो कहता चला जाता और कह देता ये अल्लाह के कुरान के मुताबिक है, नबी के फरमान के मुताबिक है। सामने ज़िवकार, ये हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप इस मिंबर रसूल पर बैठे हुए मुझ मिस्कीन से सुन रहे हैं। और हजरात गौर कीजिए, मेरी इज्जत, आपकी इज्जत अगर है तो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अगर हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की बरकतों की वजह से मिली है। ये हदीस पहले तो मैं लेके आया आपके पास वो कलाम अहमद इब्न हंबल तक, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम के जरिए अहमद इब्न हंबल तक पहुंचाया। अब कैसे कमाल बात है कि अगर यहां से बैठा हुआ हर शख्स कलाम को उसी तरह सुने कि जिस तरह बराह रास्त रब्बुल इज्जत की जात ने इरशाद फरमाया, यह कैसी कमाल बात हो।
अल्लाह के नबी की हदीस भी कुरान की आयात की तरह महफूज भी है, मासूम भी है। आपने क्या मुझसे हदीस सिमात फरमाई, फिर मैं आपको रब्बे जुल जलाल तक इंशाअल्लाह लेके जाता हूं, वास्तों के जरिए आका अलैहिस्सलाम तक, फिर वास्तों के जरिए रब्बे जुल जलाल तक। आपने मुझसे कौन सी हदीस सिमात फरमाई, बोलकर बताइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। हदीस के अल्फाज क्या हैं? इन्नमल आमालु बिन्नियात। मिलकर पढ़ ले, रसूलुल्लाह की हदीस है। इन्नमल आमालु बिन्नियात जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, ये बुखारी शरीफ में 11 मरतबा इसके रावी हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। जो हदीस आपने मुझसे सुनी, ये मैंने पढ़ी अपने उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद सरवर शफीक साहिब से। उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना अब्दुल जलील अब्दुल सत्तार मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना अब्दुल वहाब मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद शाह वलीउल्लाह बिन अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम अल मदनी से, उन्होंने शेख इब्राहिम अल कुर्दी से, उन्होंने अहमद अल कशाशी से, उन्होंने अहमद बिन अब्दुल वहाब, उन्होंने अहमद अल कशाशी से, उन्होंने अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस अबुल मवाहिब अशनावी से, उन्होंने शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद अर रमली से, उन्होंने अहमद बिन जकरिया बिन मोहम्मद अबू यहया अंसारी से, उन्होंने अबुल फजल शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी से, उन्होंने इब्राहिम बिन अहमद अत्तनोखी से, उन्होंने अबुल अब्बास अहमद बिन अबी तालिब अल हज्जार से, उन्होंने सिराजुल हुसैन बिन मुबारक अज़्ज़ुबैदी से, उन्होंने अबुल वक्त अब्दुल अव्वल बिन ईसा बिन शुएब से, उन्होंने अबुल हसन अब्दुल रहमान बिन मुजफ्फर दाऊदी से, उन्होंने अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद अस्सरखसी से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद यूसुफ बिन मतर बिन साले बिन बिशर अल फरबली से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम इमाम बुखारी से, उन्होंने इमाम हुमैदी से, उन्होंने इमाम सुफियान से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तैमी से, उन्होंने अलकमा बिन वक्कास अल्लैसी से, उन्होंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने जिब्रील अमीन से, जिब्रील ने लौह से, लौह में कलम से और कलम को हुक्म फरमाया रब्बे जुल जलाल। ये हमारा ईमान है। जिस तरह अल्लाह का कुरान मासूम है, महफूज है, इस तरह नबी का फरमान मासूम है, महफूज है। जो इनसे रब्त रखेगा, अल्लाह के कुरान से रब्त रखेगा, नबी के फरमान से रब्त रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा देगा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।